नमस्कार साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमने मैथमेटिक्स के टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट कर रखा है और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लेक्चर 7th है जिसमें हम इकाई के घनमूल को सीखेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये क्या होते हैं? जैसे कि हम कोई भी संख्या मान लो एक लेते हैं, इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? प्लस माइनस एक, यानी एक की घात 1/2 करते हैं तो उसको सोल्व करने पर प्लस माइनस एक आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 4 की तो 4 का अगर मैं वर्गमूल निकालता हूं तो प्लस माइनस 2 होता है ना। जितनी यहाँ पे रूट पावर होती है ना उतने ही हमको आंसर मिलते हैं। यहाँ पे 2 है तो प्लस माइनस 2 रूट पावर। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्यूब रूट की यानी एक की घात 1/3 की तो इसको हम जनरली 1 ही लिखते हैं, है ना। लेकिन होने कितने चाहिए? 3 मान आने चाहिए। ठीक है, अब वो 3 मान क्या क्या आएंगे, कैसे आएंगे, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो 1 राइज टू पावर 1/3 इसको मैं निकालना चाह रहा हूं, है ना। एक का जो क्यूब रूट है उसी को हम इकाई का घनमूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं x के बराबर मान लेता हूं। ओके, अब ये जो घात है बटा में है ना, इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, इस वाले पे लेके आऊंगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 बराबर x की घात 3 हो जाएगी। इधर आके इसका रेसिप्रोकल हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं x3, ये इधर आएगा -1, इधर 0 बचा। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 को 1 की घात 3। अब मैं इसके फैक्टर कर पाऊंगा a³ - b³। a³ - b³ हम अच्छे से जानते हैं, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b² होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं x³ - 1 कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा मेरे पास? देखो, a - b यानी x - 1 इंटू एक्स a² यानी x² प्लस ab यानी x इंटू 1 x प्लस b² मतलब 1² आ गया। ठीक है, ओके, और ये किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आएगा 1, और जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा? देखो, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x बराबर -1 प्लस माइनस ये आ गया -√3, है ना। रूट के अंदर -3 आ रहा है, रूट के अंदर -3, उसको हम लिखेंगे √3 आयोटा और नीचे 2। ठीक है, अब यहां से x के 2 मान आ रहे हैं, क्या? एक तो -1 माइनस √3 आयोटा बटा 2, या फिर पहले प्लस का ले लो, और दूसरा आ रहा है -1 माइनस √3 आयोटा बटा 2। ये जो मान है, ये 2 मान और एक ये मान, ये तीनों इकाई के घनमूल है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको और इसको हम ओमेगा और ओमेगा² से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी इकाई के घनमूल क्या है? एक तो एक आया ओमेगा और एक आया ओमेगा²। ठीक है, अब जरूर नहीं इसी को ओमेगा और इसी को ओमेगा² बोले, आप इसको ओमेगा² बोल दो, इसको ओमेगा बोल दो। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आएगी, या फिर इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, यानी इनमें से एक ओमेगा है और एक ओमेगा² है। ठीक है, तो क्यूब रूट क्या है यूनिटी के? एक ओमेगा और ओमेगा²। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, अगर ऐसे ही मैं 8 का क्यूब रूट निकालना चाहूं, किसका? 8 का क्यूब रूट 1/3, है ना, तो वो क्या आएगा? अब देखो, ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है ना, तो बस इसको 2 से गुणा कर दो तो क्या क्या आएंगे? 2 आएगा, 2 ओमेगा आएगा और 2 ओमेगा² आएगा। ठीक है, 8 का जो क्यूब रूट आएगा वो ये 3 वैल्यू आएंगी। ओके, अगर मैं 27 के क्यूब रूट की बात करूं तो ये 27 किसका क्यूब है? 3 का है ना, तो 3 से गुणा कर दो इनको। ठीक है, यानी एक तो आएगा 3, एक आएगा 3 ओमेगा और एक आएगा 3 ओमेगा²। ये आया कैसे? तरीका वही करने का। ठीक है, यहाँ पे आप 1 के बजाय 8 लिखोगे, ये इधर आएगा 2 क्यूब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? 8 लिखोगे। ठीक है, घात 3 कर दोगे बराबर 8, ये इधर आएगा -8 बनेगा। लेकिन अगर मैं क्यूब करूं 8 को किसी के क्यूब के रूप में लिखूं तो 2 लिखूंगा ना, 2 की घात 3, फिर वो फैक्टर करके सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएंगी। ऐसे ही 27 के लिए करना है। ठीक है, तो ये बार बार करने की जरूरत है नहीं, आपको तो ध्यान रखना है इकाई के जो घनमूल होते हैं ना, एक ओमेगा और ओमेगा², इनको आप बेस मान के चलो। ठीक है, अगर 8 के क्यूब रूट की बात की जाए तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, तो 2 से गुणा कर दो। 64 की बात की जाए तो 64 किसका क्यूब रूट होता है? 4 का, तो 4 से गुणा कर दो, यानी 4 ओमेगा²। ठीक है, ओके, अब इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट नोट डाल के आपको लिख लेने हैं, क्या कि ये जो एक है
ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, ये जीपी में होते हैं, ठीक है, जो गुणोत्तर श्रेणी होती है उसके पद है ये तीन लगातार। दूसरा ये जो एक है ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। कैसे? देखो ये जो है एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा इसको, ये तो रियल पार्ट है तो ये तो बनेगा 1,0। इसको क्या लिखूंगा, देखो ओमेगा मैंने इसको मान रखे ना, तो ये क्या आएगा -1/2, रियल पार्ट तो आ गया -1/2, और इमेजनरी यानी आयटा का कोएफिशिएंट आएगा √3/2, √3/2 दूसरा शीर्ष आ गया। तीसरा क्या है ये वाला, तो ये आएगा -1/2 और -√3/2, ठीक है। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ए बी, बी सी और ए सी डिस्टेंस निकालोगे तो इन तीनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। अब तीन भुजाएं बराबर है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है। तो ये दो रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान हमेशा 0 होता है और ओमेगा क्यूब का मान हमेशा 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि ओमेगा की लगातार 3 घात वाले पदों का योग 0 होता है। जैसे हमने आयोटा में देखा था, आयोटा की लगातार 4 घात वाले पदों का योग 0 था, ऐसे ओमेगा में ओमेगा के लगातार 3 घात वाले पदों का योग 0 होगा, ठीक है। और ओमेगा क्यूब का मान 1 होगा, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लगातार 3 घात की बात कर रहा हूं तो जरूरी नहीं एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो, ओमेगा की घात 7 होगी, ओमेगा की घात 8 है और ओमेगा की घात 9 है, ये लगातार 3 घातों के पद है। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो इनका योग हमेशा 0 होगा, ठीक है। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी हम देखेंगे। तो ये थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी इकाई के जो घनमूल है वो क्या है, एक है ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। अगर 8 के क्यूब रूट की बात की जाए तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो इनको 2 से गुणा कर लेना। अगर 64 की बात की जाए तो 4 से गुणा कर लेना। अगर 216 की बात की जाए तो 6 से गुणा कर लेना। अगर 729 की बात की जाए तो 9 से गुणा कर लेना। 1000 की बात की जाए तो 10 से गुणा कर लेना, इस टाइप से, ठीक है। रिजल्ट आपको ये याद रखने हैं कि जो एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है वो जीपी में है, ठीक है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में है। और ये जो एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और ये रिजल्ट आपको तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि ओमेगा की लगातार 3 घात वाले पदों का योग हमेशा 0 होता है। यहाँ पे क्या है, ओमेगा अगर 0 ही तो है, ओमेगा की घात 0 1 आ गया, ये ओमेगा की घात 1 है, ये 2 है, 0 1 2 लगातार 3 घात वाले पद हो गए, ठीक है। और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। अब ओमेगा क्यूब का मान 1 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ओमेगा की घात के 3 के जितने भी गुणज है उन सभी का मान 1 होगा। जैसे ओमेगा की घात 99 1 उसका मान, ओमेगा की घात 51 3 का गुणज है, ठीक है, इसका मतलब उसका मान भी 1 है, ओके। तो 3 का मतलब 3 से ही नहीं है, 3 के जितने भी गुणज जाए, यानी 3 में जिससे भी भाग जाता है, ओमेगा की घात में 3 में जिससे भी भाग जाएगा, जिस भी संख्या में भाग जाएगा तो उस वाले पद का मान हमेशा 1 होगा, ठीक है। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको और देखते हैं। अब देखते हैं इकाई के घनमूल पर बेस्ड 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे हम, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो अगर आपके माइंड में ये क्या है और ये क्या है पता नहीं लगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत लेंथी कर दोगे इसको, है ना। तो इसको सॉल्व करने से पहले देखो कि ये वैल्यू हमने देखी गई, ठीक है। अभी तो आपको पता लग रहा है कि अभी हमने पढ़ा है ये -1 + √3 i/2 है और ये -1 - √3 i/2 है। इनको तो हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोला था, किसी भी एक को ओमेगा और किसी एक को ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ओमेगा बोल दूं तो ओमेगा की घात कितनी है, ये 512 है, और ये क्या है, ओमेगा की घात 2 यानी ओमेगा स्क्वायर है और 512 इसकी घात है। अब इनको सोल्व करो, ओमेगा की घात कितनी है 512 और ये कितनी आएगी, गुणा करो 1024, ठीक है। अब इनको कैसे सोल्व करें, ये हमको पता है कि ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है ना। तो ये जो घात है ना इसमें 3 से भाग कर लो और भाग करने पर जो शेष फल आए वो इस आधार की घात लिख देंगे, ओमेगा की घात लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें भाग करूंगा 3 से तो कितना आएगा, 17 बार चला गया और 2 बच गया शेष फल। अगर मैं दूसरे वाले पद की बात करूं तो इसमें 3 से भाग करने पे क्या मिलेगा, देखो 1024 है ना, इसमें 3 से भाग करो, 3 × 9 ओके, 3 × 12 ओके, 3 × 3 1 बच गया यानी ओमेगा आ गया, ठीक है। अब ये हमको पता है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। मेरे को क्या चाहिए, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी इसका मान क्या है, -1 है, ठीक है।
अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो देखो इस रिजल्ट को हम काम में ले रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो मेरे को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो एज इट इज मिल रहा है। अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बदले तो आ गया माइनस ओमेगा और ये टर्म एज इट इज 5 ओमेगा। और यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 प्लस ओमेगा को मैं क्या लिखूं, 1 प्लस ओमेगा को इधर आएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर इक्वल, ये फाइंड करना है हमको। ओके, ये हो गया 4 ओमेगा और ये हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 इंटू 4 16। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, और वो हो गया 1। इसका उत्तर कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, ओमेगा की लगातार 3 घात वाले पदों का योग हमेशा शून्य होगा। क्यों, लगातार क्रमागत घात में आ रही है ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब यहां से यहां तक कितना आ गया, 0 हो गया। ओमेगा की लगातार 3 घात वाले पदों का योग शून्य हो गया। ठीक है, ऐसे ही 3 घात का शून्य हो गया 3 तक, 4 5 6 उनका भी शून्य, 7 8 9, यानी जहां पे खत्म हो रहा है ना वो 3 का मल्टीपल है। तो ऐसे ही 99 3 का मल्टीपल है लास्ट में, है ना। तो 99 तक योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चा क्या, ओमेगा की घात 100, यानी 1 प्लस ओमेगा 100, ये बचा 1 प्लस, इसको क्या लिखे, 3 से भाग करो, 99, एक बचा 1 प्लस ओमेगा घात 1, यानी 1 प्लस ओमेगा। आपको ऑप्शन में या तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा तो यहां पे छोड़ देना, या फिर 1 प्लस ओमेगा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में ये है तो ये आंसर, ये है तो ये आंसर। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पर बेस्ड। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, यदि x बराबर a प्लस बी, वाई बराबर a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर एंड z इक्वल a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। देखो एक प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखनी है। देखो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है तो उस केस में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इन तीनों को प्लस करेंगे, प्लस करने पे क्या आएगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम सोल्व करें तो x की वैल्यू a प्लस बी, वाई की वैल्यू a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ये आ रही है। ठीक है, अब a वाले 3 पद है मेरे पास, अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं या फिर इन तीनों से मैं a कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, यहां से 1, यहां से ओमेगा और यहां से ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही b वाले भी 3 पद है मेरे पास, इन तीनों में से b को मैं कॉमन ले रहा हूं तो क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब देखो ये क्या गया, a इंटू 0 और ये क्या गया, b इंटू 0, आंसर क्या आया, 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ रही है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 3xyz आएगी। यानी मेरे को इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और 3 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा 3xyz, वही मेरा आंसर होगा। तो 3 गुणा x क्या है, a प्लस बी इंटू वाई a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू जेड a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। ठीक है, अब इनको सोल्व करना है तो 3 को लास्ट में कर लेंगे, a को कर लो पहले, a स्क्वायर ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले से, यानी a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा से, 3 एज इट इज। a ओमेगा स्क्वायर को मैं इन सभी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो a ओमेगा स्क्वायर को जब मैं इससे करूंगा तो क्या आएगा, a क्यूब और ओमेगा क्यूब 1 हो गया। इसको इससे करो तो ये आएगा a स्क्वायर b और ओमेगा की घात 4 आएगी, ओमेगा की घात 4, 3 से भाग करो शेषफल 1 यानी ओमेगा, प्लस इसको इससे करो a स्क्वायर b, ये हो गया ओमेगा क्यूब 1, इसको इससे करो a b स्क्वायर ओमेगा की घात 4 यानी ओमेगा। ऐसे ही b ओमेगा को इन सभी से करना है तो पहले वाले पद से अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा, a स्क्वायर b और ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे करो a b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब 1 हो गया, इसको इससे करो a b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे करो b क्यूब ओमेगा क्यूब 1 हो गया। ठीक है, ओके, अब अंदर वाले को सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 3 इंटू ए क्यूब, और देखो कहीं है क्या, ए क्यूब नहीं है, ए क्यूब है बी क्यूब है तो उनको लिखा मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब ए स्क्वायर बी जो है, ए स्क्वायर बी अगर मैं कॉमन लूं
ए स्क्वायर बी, तो मेरे को क्या मिलेगा ए स्क्वायर बी, एक तो इसमें ए स्क्वायर बी, इसमें ए स्क्वायर बी, एक ये रहा, ठीक है। तो यहां से तो आएगा एक, यहां से आएगा ओमेगा और यहां से आएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और क्या बच गया ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं तो ए बी स्क्वायर यहां से तो एक देगा, यहां से ओमेगा देगा और यहां से ओमेगा स्क्वायर, और कोई नहीं बचा। तो इनका मान क्या हो गया 0, इसका मान भी 0, यानी यहां तक 0 बचा, क्या बस ये टर्म, यानी 3 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये दो तरीके से आप कर सकते हो, क्या, एक तो ऊपर वाली जो टर्म है ना वो कॉमन है, न्यूमरेटर दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो ये 1 अपॉन करके और ये 1 अपॉन करके बचेगा, एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो आप, है ना। लेंथी कैलकुलेशन रहेगी इसमें थोड़ी, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे अगर मैं सेम पद बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ना कुछ कटेगा, ठीक है। ऐसे इसमें यानी जो पद नीचे है उसको मैं ऊपर बनाना चाहूंगा, या ऊपर है उसको मैं नीचे बनाना चाहूंगा ताकि कैंसिल हो जाए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बी की, तो बी के साथ यहाँ पे तो एक है और यहाँ पे क्या है ओमेगा है, ठीक है। अगर मैं ओमेगा से गुणा कर दूं तो बी ओमेगा आ रहा है, सी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आ रहा है, और ए को इसको अगर मैं ओमेगा से करूंगा तो ए ओमेगा क्यूब ए, यानी ऊपर वाला मिल गया मेरे को, ठीक है। यानी ओमेगा से मेरे को गुणा करना पड़ा यहाँ पे नीचे, और नीचे गुणा कर रहा हूं मैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को ओमेगा से। तो मैंने क्या किया, ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई डिनोट कर दिया यहाँ पे ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे मैंने ओमेगा से सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे तो आएगा ए और यहाँ पे आएगा सी बी ओमेगा, और इसके साथ करेंगे ओमेगा को तो यह आएगा सी ओमेगा स्क्वायर, ये कट जाएगा, ओके, प्लस प्लस। अब इसमें देखो यहाँ पे सी के साथ क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ऊपर, है ना, और नीचे अकेला सी है, तो मैं ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ऊपर तो मैंने डिनोट कर दिया कि ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे ओमेगा स्क्वायर से मैं सभी पदों को गुणा कर देता हूं। जैसे ही मैं ओमेगा स्क्वायर से इसको गुणा करूंगा तो क्या आएगा ए इंटू ओमेगा क्यूब, वो तो 1 हो गया तो ए बचा, ठीक है। इसको जैसे ही मैं ओमेगा स्क्वायर से गुणा करूंगा तो ओमेगा की घात 4 यानी ओमेगा आएगा, यानी बी ओमेगा, और इसको जैसे ही मैं ओमेगा स्क्वायर से गुणा करूंगा तो सी ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये पद इससे कट गया, बच्चा क्या, पहले वाले में ओमेगा और दूसरे वाले में ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या होता है -1, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 था ना, तो ट्रांसफर कर दिया मैंने 1 का, -1 आ गया, ये हमारा आंसर है। तो ये था आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन।